सबका साथ सबका विकास। सभी को एक साथ नमस्कार। आपका आज ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य और व्याकरण में स्वागत है। हमने इसके पहले वाली क्लास में सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं और सबकी परिभाषाएं हमने जानी एक एक करके। अब हम पढ़ेंगे विशेषण, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को क्या है? बताता है, उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। जैसे तोता हरा है, तो तोता हरा है तो उसकी विशेषता क्या है? हरा। ये क्या है? उसकी विशेषता है। तलवार की धार तेज है, तलवार की विशेषता क्या है? उसकी धार क्या है? तेज है। ये क्या है? विशेषता है उसकी। लड़की बुद्धिमान है, लड़की कैसी है? लड़की कैसी है? लड़की बुद्धिमान है। तो ये क्या है? उसकी विशेषता है कि वह बुद्धिमान है। विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अब हम एक एक करके इनके विषय में जानेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे और ये क्या होते हैं इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का या दोषों का प्रकट होना या पता चलना पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? जिस विशेषण शब्दों गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष होना प्रकट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देखेंगे हम। काली कोयल। काली कोयल, कोयल कैसी है? काली है। ये क्या है? उसका गुण है। कोयल क्या गाती है? मधुर गीत गाती है। तो मधुर क्या है? कोयल की क्या है? उसके गुण है कि वो मधुर गीत गाती है। लाल कुर्ता, कुर्ता कैसा है? लाल है। ये क्या है? कुर्ते का गुण है। लड़की कैसी है? बुरी है। ये क्या है? ये उसके गुण हैं। चपटी कटोरी, कटोरी कैसी है? चपटी है। तो ये क्या है? कटोरी की विशेषता को बता रहा है, उसके गुण को क्या है? बता रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। आगे हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं परिणामवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाण का मतलब ही होता है नापतोल, जिससे हम किसी चीज़ का नापतोल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना है। जिस विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु की मात्रा का ज्ञान हो उसे ही क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 किलो घी। घी कितने किलो है? 2 किलो क्या है? घी है। तो क्या है? उसका परिमाण है। परिमाण कितना है? 2 किलो। उसका नाप है 4 मिलीलीटर जल। जल कितना है? 4 है। तो ये क्या है? लीटर का परिमाण है। कितना लीटर है? 4 लीटर। तो 10 मीटर कपड़ा, अर्थात कपड़ा कितने मीटर का है? 10 मीटर का। ये क्या है? ये भी एक परिमाणवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसमें एक नोट भी है कि नाप या तोल निश्चित हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। दोनों इसमें आ सकते हैं कि नाप बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात एक निश्चित रूप से नाप तोल इसमें होता भी है और एक अनिश्चित तौर पे, दोनों तौर पे क्या है? नाप पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं?
परिमाणवाचक विशेषण। अब हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण के विषय में। संख्या शब्द से ही आपको अनुमान हो रहा है कि इसमें संख्या बताई जाएगी। जो विशेषण शब्द या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो, हमें बताता हो, उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 10 बालक, बालक कितने हैं, 10 हैं। कुछ मेज, मतलब इसमें एक संख्या हम काउंट करके भी बता सकते हैं निश्चित रूप से कि यह संख्या कितनी है। और इसमें यह भी आएगा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ हैं, कुछ बालक हैं, कुछ फल हैं, या कह सकते हैं आसमान में बहुत से तारे हैं। कहावत एक कही गई है कि आसमान में उतने तारे जितने सिर पर बाल हमारे। आसमान में कितने तारों को बताया गया कि आसमान में उतने तारे जितने सर पर बाल हमारे। तो क्या है, ये भी संख्यावाचक ही सर्वनाम कहलाई जाएगी, लेकिन ये आप मतलब काउंट नहीं कर सकते, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। हम जिस संख्या को गिन सकते हैं और जिन संख्याओं को हम नहीं गिन सकते हैं, दोनों संख्याएं क्या है, संख्यावाचक विशेषण में आएंगी। जैसे तिगुना दूध, 4 गुना मकान, या 10 मीटर या 15 मीटर, या हम कहते हैं बस कुछ ही दूर पर। तो ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अब हम जानते हैं संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषणों से पता चलता है कि संज्ञा या सर्वनाम की ओर वह संकेत कर रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे वह बकरी पत्ते खा रही है, उस गेंद को जाकर उठा कर लाओ। या फिर हम कह सकते हैं कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो जो मार्ग सबसे ज़्यादा दुर्घटना वाला होता है, तो वहाँ पर एक संकेत क्रॉस का लगाया जाता है, या फिर कहा जाता है अपनी चाल को क्या करें, कम करें। तो ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और हम कह सकते हैं जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट जो होते हैं, वह इसी संकेतवाचक सर्वनाम के माध्यम से ही क्या कहते हैं, पढ़ाई करते हैं, छू छू करके उस संकेत को क्या है, पता करते हैं। और जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो जहाँ पर मोड़ होता है वहाँ एरो का निशान होता है कि दिशा से मुड़े, तो उसे भी क्या कहा सकता है, संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको किसी भी व्याकरण की किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो या जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।